हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है और अभी भी मैं सोकर उठी हूँ। बच्चों को भी मैं उठा कर ही आई थी क्योंकि बच्चों का है स्कूल। और हमारे यहाँ इतनी बारिश हो रही है ना कि मतलब एक हफ्ते से ही हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और मेरा घर आप देख सकते हो, पूरा किच-किच हो जाता है ये बरामदा। और उसके बाद मेरा जो बाहर वाला रूम है वो भी ऐसे ही हो जाता है। तो बस मुझे थोड़ा-सा बरसात में यहाँ हो रही है प्रॉब्लम। और इतनी बारिश बरसात में नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है, क्योंकि ये जो बारिश हुई है ना, इससे हम सबको लग रही है ठंड। क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश और दिन रात बारिश और धूप का ना आना बहुत ज़्यादा हो रहा है दिक्कत हमें। और ना सबसे पहले मुझे दिक्कत हो रहा है कि मेरा जो अयांश है वो घर में रहता नहीं है और उसके पीछे मुझे लग जाता है। मतलब उसको बाहर ना निकलने देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा है और वो खेलने वाला है, वो समझता नहीं है। तो इसी वजह से मैं उसके पैरों में चप्पल पहना देती हूँ, तो उससे भी मुझे राहत मिलती है क्योंकि चप्पल पहनता है तो। क्योंकि उस तो खेलेगा ही और उसको पानी बहुत पसंद है। तो इसी वजह से यहाँ पर देखिए अयान सोया हुआ है। मैंने दोनों बच्चों को फिर से एक बार और आके उठाई, क्योंकि उस टाइम मैं उठा के आई थी तो वो लोग ना ऐसे ही करते हैं, सो भी जाते हैं। फिर मैं वैसे झपकी लेने के कारण सुबह सुबह है ना, और ऊपर से ऐसा बारिश वाला मौसम है और ठंड हमारे इधर बहुत लग रही है, तो कोई भी बच्चों का ना, मेरे दोनों बच्चों का स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मुझे भी सुबह उठने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैं उठी। मैं फिर अपने मुँह में ठंडे पानी से धोती हूँ ना, तो मुझे फिर मेरा नींद भाग जाता है। यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ आलू, पतले-पतले मैंने काटा है। और यहाँ पर मैं जो बंद गोभी है उसकी भुजिया बनाऊँगी। और ये सिंपल सी आलू बंद गोभी की सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ना सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो भुजिया बना रही हूँ। इसमें सिर्फ नमक हल्दी डालूँगी और ये खा लेते हैं। और साथ में ही मैं बना दूँगी पराठे रोटी। तो ये बना दूँगी और मतलब ले जाने के लिए उसमें थोड़ा-सा मैं पराठा ही जैसा बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि लंच के टाइम ना अगर मैं ऐसी प्लेन रोटी बना देती हूँ तो वो और ज़्यादा सूखी-सूखी सी लगती है। तो इसीलिए मैं हमेशा इनके लिए पराठा बना देती हूँ ले जाने के लिए, और जो अगर खाने के लिए लोग बोलते हैं तो वो भी कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए आदित्य तैयार हो गया है, हमेशा यही पहले रेडी होता है। और जब मैं उठी थी उस टाइम मैं तो दोनों को उठा के ही निकली थी, लेकिन ना ये लोग थोड़ा करते हैं आनाकानी, उठने में ही बस करेंगे और फिर आराम से ये दोनों ना नखरे नहीं करते हैं, खुद से सारा चीज़ करते हैं, खुद से सारी चीज़ें मतलब बैग में क्या रूटीन के हिसाब से किताबें लेके जाना है, वो सारी चीज़ें अब ना इन लोगों को इतने ये बड़े हो गए हैं कि मुझे इनके पीछे ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती है और ये सबको ये सारी बातें नहीं बतानी पड़ती है। बस उठा देती हूँ, ये लोग अपना ए टू जेड जितना स्कूल का काम है, क्या ले जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, क्या सब्जेक्ट है, सब चीज़ ये करते हैं। और बच्चों का एग्ज़ाम हाफ ईयरली का जो चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद फिर से इन लोग का स्कूल अब स्टार्ट हो गया है। तो बस अभी मैं इनका लंच बना दे रही हूँ। और सुबह-सुबह तो अभी ऐसा मौसम है ना, और जैसे कि मेरा भी बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम से मैं परेशान थी, तो मेरा ठीक हो गया। लेकिन ऐसा मौसम है ना कि ठीक होकर भी फिर वापस हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आरसी भी रेडी हो गई है और ये लोग अपना ये जूता पहन रही है। और उसके बाद ये ना मतलब मैं दिखा रही हूँ मेरा घर कितना गंदा गंदा नहीं है, बस वहाँ पे ना पानी से किच-किच हुआ है। गंदा तो नहीं है क्योंकि मैं रोज़ धोती हूँ और वहाँ पे गंदा नहीं रखती हूँ, वरना अगर मैं गंदा रखूँगी ना तो घर में ही डायरेक्ट जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आप सभी को दिखाने जा रही हूँ
ये मेरा नया घर जहाँ बन रहा है ना, वहाँ पर मैं सीधे आप सभी को लेकर आई हूँ। और यहाँ से पर मैं ये सब दिखा के कुछ आप सभी से बातें भी करना चाहती थी काफ़ी दिनों से, और आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहे थे। और देखिए फ्रेंड्स, मैं जो भी करती हूँ ना, मुझे सबकी बात मैं सुन के करती हूँ और मैं सबकी बातें भी मानती हूँ। और मुझे आप लोग जो भी बोलते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, उसको मैं एकदम सजेशन के रूप में लेती हूँ। और आप लोग देखिए, आप लोग भले ही मुझे नहीं जानते हैं, पर हम मेरे ब्लॉग से आप लोग ना दिल से कनेक्ट हुए हैं। तो वो उसके लिए वो सब जो अंदर से एक फीलिंग होती है ना, उसके लिए आप मुझे मेरे भलाई के लिए जो बताते हो, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि अब मुझे और अच्छा लगता है, बल्कि कि मुझे इतना लोग पसंद करते हैं और मेरी भलाई के लिए मेरा ही भला सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने पिछला वीडियो शेयर किया था कि मेरा ऊपर एक कमरा बन चुका है, तो ये कमरा का पहले जो दरवाज़ा था ना, बहुत लोगों ने कहा कि आप इधर जो मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है वहाँ पे करने के लिए, लेकिन वहाँ पर हम लोग पहले किए थे। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो कोना में थोड़ा-सा गैप बचा है ना, पहले हम लोग का यहाँ पे दरवाज़ा रखने का प्लानिंग नहीं था। पहले हम लोग का इधर ही था, जिधर थोड़ा-सा स्पेस छोड़े हैं। फिर बाद में हमारा चेंज हो गया, क्योंकि ना अगर वहाँ पे हम लोग द्वार करते हैं तो फिर वो जो स्पेस बचा हुआ है वहाँ पर हम लोग बाद में और कुछ बना नहीं सकते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ पे हम लोग एक लेट बाथ बनवा लेते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ पर मतलब कि कुछ वॉश एरिया बना लें। बहुत लोगों ने कहा, बहुत सारी आइडियाज़ दिए आप लोग ने, और आप सभी को बहुत-बहुत थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अभी वो जो बचा है ना उधर स्पेस, उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल होगा वो चीज़ें, लेकिन अभी नहीं होगी। अगर हम लोग अभी वहाँ पे कुछ भी छूते हैं वहाँ का काम, तो अगर वहाँ का काम में हाथ लगाते हैं तो उधर के लिए फिर हमें और एक गाड़ी ईंटें की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सब ये भी कह रहे थे कि नहीं अभी काम चल रहा है तो साथ-साथ में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पता है, लेकिन हमारे अभी हम लोग पहले नीचे का काम हमारा मेन मुद्दा है, क्योंकि हमें पहले नीचे फिनिशिंग करनी है, फिर उसके बाद ऊपर हमें ध्यान लगाना है। ऊपर हमारे पास इतनी ईंटें थी ऑलरेडी कि ये बन जाता, इसी वजह से हम लोग उतना भी छोड़ दिए हैं। और वहाँ के लिए और नहीं बच रही थी, फिर हमें और सारी चीज़ें, सारा मटेरियल हमें फिर से लेना पड़ता, जैसे कि जो बालू रहता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सारी चीज़ें हमें फिर से लेनी पड़ती, और उतने से काम के लिए फिर वो सारी चीज़ें हमारा बच जाता। तो हमारे बहुत सारे पैसे उसमें लग रहे थे, तो इसी वजह से हमने अभी उसे छोड़ दिया है, और जितना था हमारे पास हमने उतना करवाया है। और जब मैं यहाँ पे रहने लगूँगी और जैसे-जैसे मुझे जो-जो चीज़ें लगेगी समझ में कि हाँ, अब मुझे यहाँ पे ये काम करवाना चाहिए, तो फिर हम लोग वो काम यहाँ पे करवाएँगे। और आप लोग सजेस्ट दे रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे एक वॉशरूम रहता उसके साथ में, तो वो अच्छा है। और देखिए फ्रेंड्स, हमने जो चीज़ें की हैं, हमें ना फ्यूचर को देखकर ही वो चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि घर बार-बार नहीं बनता है। और जहाँ पे जितनी स्पेस अभी बची हुई है वहाँ पे ज़रूर कुछ न कुछ बनेगा, लेकिन अभी वो सही वक़्त नहीं है। और रही बात विंडो की, कि हमने विंडो उस साइड क्यों नहीं रखे जिधर स्पेस बचा हुआ है और जहाँ पे मिस्त्री भैया खड़े हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।